खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। रेत की गैर कानूनी कानूनी मामले से जुड़ी ये खबर है। पंजाब में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। अहम खबर पंजाब से रेत की गैर कानूनी कानूनी मामले से जुड़ी ये खबर है, जहां पंजाब में ईडी की बड़ी कार्रवाई। लुधियाना, मोहाली समेत तकरीबन 12 मुकामात पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की है। रेत माफिया कुदरत दीप समेत कई मुलजिमीन के खिलाफ ईडी की ये छापेमारी है। तो रेत की गैर कानूनी कानूनी मामले से जुड़ी ये बेहद अहम खबर। पंजाब में ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई। बेहद अहम खबर पंजाब से, जहां ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रेत की गैर कानूनी कानूनी मामले से जुड़ी ये अहम खबर। ईडी की बड़ी कार्रवाई पंजाब में। आपको बताएं कि पंजाब में लुधियाना, मोहाली समेत तकरीबन 12 मुकामात पर ईडी की छापेमारी हुई है। रेत माफिया कुदरत दीप समेत कई मुलजिमीन के खिलाफ ईडी की ये छापेमारी है। क्या कुछ इसमें और तफसीलात हैं, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मेरठ से अहम खबर। मेरठ में 100 साल कदीम कब्रिस्तान में कब्रों को तोड़कर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। शरपसंद अनासिर की मज़मूम हरकत पर मकामी लोगों में शदीद नाराजगी है। तदफीन के लिए कब्र खोदने वालों पर ही कब्रों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। भावनपुर थाना इलाके के अब्दुल्लापुर का ये पूरा मामला है। ये रात जो है नसरुद्दीन, अनवार और मुन्ना ये आए। इन लोगों ने ये पक्की कब्रें थी, समझे जी, सारी कब्रें तोड़ के चले गए, सब खुरदबुर्द करके चले गए। ये जो है पुराना कब्रिस्तान है, शियाओं का कब्रिस्तान है। ये इन्हें जो है बदरुद्दीन को ये दे रखी थी देखभाल के लिए, कब्र खोदने के लिए। मुर्दे की कब्रें खोदता था वो। इसकी ये 100 साल पुराना कब्रिस्तान है, समझे जी। और आज इन्होंने रात में आके सारी कब्रें तोड़ी हैं। ये इसके बेचने के चक्कर में है, इसे खुरदबुर्द करने के चक्कर में है कब्रिस्तानों को। इसका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, हमारे पास इस पर स्टे है, समझे जी। कब्रों में इसमें दफनाने की हमें पूरी परमिशन है, समझे जी। और रात ये लोग आके ये सारी पक्की कब्रें हैं, ये सब बिस्मार कर गए। अब आगे हम इसका जा रहे हैं, अभी हम थाने जा रहे हैं, अभी इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे, क्योंकि हमारे पास सारे पेपर्स हैं, कोर्ट के पेपर्स हैं, वो लगाएंगे और थाने में जाके इसकी रिपोर्ट करवाएंगे। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार का मेरठ से। तंजीर, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और अभी तक क्या कुछ इसमें कार्रवाई? जी ना, जैसे देखिए कि ये कब्रिस्तान जो है काफी कदीम कब्रिस्तान है और इसमें एक मुस्लिम बिरादरी के एक बहुत कदीम कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुरानी कब्रें हैं। और इसको कुछ बदरुद्दीन नाम के, जैसा कि वहाँ के मकामी लोगों ने बताया, उनको काफी साल पहले वहाँ पर कब्र खोदने के लिए और तदफीन के लिए जो भी इंतजाम है उसका इन लोगों ने इंतजाम के लिए रखा था। लेकिन अब मकामी लोगों का इल्जाम है कि वहाँ से बोर्ड भी हटाकर पहले फेंका गया और उसके बाद जो है अब कब्रों को भी तोड़ा जा रहा है और उसके बाद जो है कब्जा किया जा रहा है, क्योंकि ये इलाका जो है अब इसके सड़क से करीब है, ये कब्रिस्तान बगल में है, तो इसके रेट जमीन के काफी बढ़ गए हैं। तो अब और इसकी बाउंड्री भी नहीं है, क्योंकि कुछ बिरादरी में ही आपसी तनाज़ा था, जिसकी वजह से केस भी चल रहा है। इस वजह से बाउंड्री भी नहीं हो पाई थी कब्रिस्तान की, और इसी का फायदा इन लोगों का इल्जाम है कि इन लोगों ने उठाया है, जिनको यहाँ पर जिम्मेदारी के लिए रखा गया था। और अब वो बदनीयती से इन कब्रों को तोड़कर और इसको बराबर करके जमीन को और इसको बेचने की कोशिश, फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मकामी लोगों को जैसे ही पता चला, सुबह वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई और उन लोगों ने इन लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर देने के लिए अब जो है वो कहा है। और भावनपुर थाना इलाके का मामला है। अभी मकामी लोग थाने जाके, जैसा कि उन्होंने बताया है कि वो जो लोग हैं जिनको रखा था यहाँ पर इंतजाम के लिए, उनके साथियों का नामजद मुकदमा उनके खिलाफ करेंगे। इन लोगों का कहना है कि इनके पास तमाम कागजात जो है जमीन से मुताल्लिक वो मौजूद है और
ये जिस बिरादरी का कब्रिस्तान है वहाँ के लोगों की तदफीन जो है मरहूमीन की वहाँ पर होती है। जी जी। और काफी वक्त से जो है ये सिलसिला चला आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में ही ये तनाज़ा पैदा हुआ है, जबकि इन जो कब्र तैयार करने वाले हैं इन लोगों की बदनीयती सामने आई और इन लोगों जी बिल्कुल। तो लगातार इस अहम मामले पर खबर दिखाए जाने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। तंजीर अंसार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। लखीमपुर खीरी सानहे के मुलजिम आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत केस की समाअत आज होना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुलजिम के वकील की दरख्वास्त पर आज की तारीख तय की है। जस्टिस राजीव सिंह ने मंगल को मुलजिम की जमानत अर्जी पर यह हुक्म दिया था। आशीष मिश्रा 3 अक्टूबर को खीरी जिले में हुए तशद्दुद में 4 किसानों समेत 8 लोगों की हलाकत मामले में अहम मुलजिम है। वो मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। वाज़ेह है कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने तस्दीक कर दी है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी तशद्दुद के दौरान मुलजिम अंकित दास और आशीष मिश्रा की लाइसेंस याफ्ता बंदूकों से फायर किया गया था। आशीष मिश्रा और अंकित दास के लाइसेंस याफ्ता हथियार लखीमपुर पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। तमाम हथियार 15 अक्टूबर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे। किसानों ने इल्जाम लगाया कि तशद्दुद के दौरान आशीष और अंकित ने कई राउंड फायर किए थे, हालांकि दोनों ने इसकी तरदीद की। पंजाब पर भी सभी की नजर है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जानिब से वजारत आला के ओहदे का उम्मीदवार कौन होगा, ये तस्वीर अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वजारत आला के ओहदे के उम्मीदवार का नाम का ऐलान करेंगे। तकरीबन 12 बजे मोहाली क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। उधर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख में तब्दीली कर दी है। पंजाब में वोटिंग अब 14 फरवरी के बजाय 20 फरवरी को होना है। दरअसल तमाम सियासी जमातों ने रविदास जयंती का हवाला देते हुए 14 फरवरी की तारीख को तब्दील करने का ईसी से मुतालबा किया था, जो ईसी ने मान लिया। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। चंद्रबाबू नायडू ने लिखा कि उन्होंने खुद को अलग थलग कर लिया है। उन्होंने राब्ते में आने वाले सभी लोगों को टेस्ट कराने की सलाह दी है। गुज़िश्ता दिनों उनके बेटे लोकेश भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने कल अहम मीटिंग के बाद आज से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। वक्त एक ब्रेक का। शख्स की पहचान छोटी उम्र से होती है, यही बात हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 की पहली किस्त में देखी। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। नमस्कार। नन्हे नन्हे कदम पर बहुत ऊंची उड़ान, छोटी सी उम्र में बना लेते हैं ये अपनी पहचान। कला, खेल, ज्ञान, विज्ञान हर जगह छा जाते हैं। ये भारत के यंग जीनियस कल का भारत बनाते हैं और इसलिए एक बार फिर सज चुका है जीनियसेस का ये मंच। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल, इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की। अलग अलग फील्ड्स में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ चुके ये यंग जीनियसेस अब आ रहे हैं अपनी कहानियां आपके संग बांटने। ये हैं वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया को 2 बार गोल्ड मेडल दिलाने वाली तर्कपुरा कश्मीर से 14 साल की तजम्मुल इस्लाम। मेरा नाम तजम्मुल इस्लाम है एंड मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। मैं 14 साल की हूँ एंड मैं 2 टाइम्स वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए दिल जमाने के लिए। हमारे अगले जीनियस इस बात को पक्के तौर पर मानते हैं, इसलिए तो उन्होंने औरतों की सुरक्षा के लिए एक ऐप बनाया है, रक्षा ऐप। ये है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित जम्मू के 14 साल के हरमनजोत सिंह। मेरा नाम हरमनजोत सिंह है, मैं 14 इयर्स ओल्ड हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है फिजिक्स, कंप्यूटर्स और मैथमेटिक्स।
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के बाद मैंने अपना सबसे पहला एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम था रक्षा वुमेन सेफ्टी ऐप। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने ऐप तो बना दिया पर आप खुद सेल्फ डिफेंस जानते हैं? मतलब फोर्स में देखने का बहुत शौक है, करने का नहीं है। नई सोच और बुलंद हौसलों के साथ दुनिया को अचंभित करने वाले और भी यंग जीनियस आएंगे। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर मौजूद कुछ फतवों को हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। हुकूक अतफाल का हवाला देते हुए शोबा दारुल फतह के कुछ फतवों को गैरकानूनी करार देते हुए इसे वेबसाइट से हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक शिकायत के नतीजे में सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट को एक खत लिखा है। कमीशन ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से दारुल उलूम देवबंद के जरिए बच्चों की तालीम, बच्चों को गोद लेने और उनसे वाबस्ता दीगर मसाइल के ताल्लुक से जारी फतवों का जायजा लेने और जांच करने को कहा है। कमीशन के मुताबिक ऐसे मवाद मुल्क के कानून के खिलाफ हैं और उन्हें वेबसाइट से हटा दिया जाना चाहिए। इस ताल्लुक से देवबंद के तर्जुमान अशरफ उस्मानी से जब राब्ता किया तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना यही है कि जब तक उन्हें तहरीरी शक्ल में नोटिस नहीं मिलता तब तक इस बारे में वो मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे। रुख करेंगे मेरठ का। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार। तंजीर, बेहद अहम इसको माना जा रहा है और दारुल उलूम देवबंद की जो वेबसाइट है वो अब कहीं ना कहीं निशाने पर है। आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे और क्या कुछ कार्रवाई अभी तक? जी ना, देखिए, जैसे एक शिकायत की बुनियाद पे इस तरह का जो कदम है वो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने उठाया है। इसमें उत्तर प्रदेश हुकूमत से यह मुतालबा किया गया है कि वो वेबसाइट पर जो ये फतवे हैं इनको बताया गया है कि गैर कानूनी और गुमराह कुन है, तो इसलिए इनकी तहकीकात करके और तफसीलात जो है वो बताई जाए और तब तक जो ये मवाद इस पे है इसको हटाया जाए या फिर इसको ब्लॉक कर दिया जाए। हालांकि इस मामले में कोई जानकारी जो है वो दारुल उलूम देवबंद इंतजामिया की तरफ से नहीं दी गई है। उनका ये कहना है कि जब तक नोटिस उनको मिल नहीं जाता तब तक वो इस पर कोई बात नहीं कर सकते या कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन जानकारी के मुताबिक यही है कि जिस तरह से NCPCR ने ये कार्रवाई की है वो एक शिकायत पर इसलिए की है क्योंकि जो गोद लिए बच्चों से मुतालिक फतवे हैं वो वेबसाइट पर डाले गए थे, जिसमें गोद लिए बच्चों के हुकूक से मुतालिक जो बातें की गई हैं उसको जो है कमीशन ने माना है कि ये कानून के खिलाफ है। मुल्क का कानून जो इजाजत बच्चे को देता है, गोद लिए बच्चे को देता है, उससे अलग ये बातें जो हैं वो फतवे में कही गई हैं, चाहे वो हुकूक हो चाहे उसके बालिग होने के बाद जो है जायदाद में उसका किस तरह का हक होगा। ये दोनों जो है कॉन्ट्रेडिक्टरी हैं, फतवा और जो मुल्क का कानून है। तो इसी को लेकर चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा गया है और ये हुकूमत से ये कहा गया है कि इस मामले में तफसीलात जो है हासिल करें और जो भी कार्रवाई है बनती है इस पर वो कार्रवाई की जाए। जी तंजीर, तो लगातार इस अहम मामले से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट हम नाज़रीन को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए, तमाम तर तफसीलात के लिए तंजीर। कौमी राजधानी दिल्ली समेत शुमाली हिंद में शदीद ठंड पड़ रही है। बर्फीली हवाओं और घने कोहरे की वजह से मामूलात ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मुतासर है। कई ट्रेनें या तो ताख़ीर से चल रही हैं या फिर उन्हें मनसूख किया गया, कैंसिल किया गया। परवाज़ों का भी यही हाल है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। चाय की दुकानों पर भीड़ नज़र आ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी से फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। 23 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मगरबी यूपी, शुमाली राजस्थान में 21 से 23 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है, जिससे ठंड के मजीद बढ़ने के इम्कान हैं। वहीं सख्त ठंड के बावजूद इस साल की 72वीं यौम जमहूरिया तक़रीबात के लिए तैयारियां उरूज पर हैं। वाज़ेह है कि 1950 में 26 जनवरी के दिन भारत के आईन पर बाज़ाब्ता तौर से अमल शुरू हुआ था। इसकी याद में हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाया जाता है। इस तारीख के दिन भारत एक आज़ाद जमहूरिया करार दिया गया था। और झारखंड के रांची में शदीद ठंड पड़ रही है। यहाँ पर मामूलात ज़िंदगी किस तरह से मुतासर हैं, क्या कुछ लोग तरीक़े अपना रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया वहाँ मौजूद हमारी साथी ने।
मंदसौर में पिछले 3 दिनों से सुबह सुबह घना कोहरा छाया हुआ है और आज भी सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। खासतौर से रात्रि का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है और ऊपर से घना कोहरा है। वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वाहन चलाने में। हेडलाइट चालू करके वाहन निकल पा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मंदसौर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब है, जहाँ पर पीछे तालाब है लेकिन कहीं भी तालाब नहीं दिखाई दे रहा है। कोहरे की जो बड़ी चादर है उसने तालाब को ढक लिया है। उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत लोग जो है नियमित रूप से यहाँ आते हैं और घूमने का आनंद लेते हैं। किस तरह का मौसम महसूस कर रहे हैं, ठंड और कोहरा? बहुत अच्छा मौसम है और ये कोहरा अधिक है, पर जो नियमित रूप से यहाँ आते हैं और जिनको अपनी सेहत बनाना है उनको प्रतिदिन आना चाहिए और बहुत सुहावना मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी आप बताइए सर, आप भी नियमित रूप से आते हैं, किस तरह का मौसम आज लग रहा है? मित्रों, प्रकृति का मजा लीजिए, बड़ा सुहाना मौसम है और सारे मित्रों से अपील है कि जरूर से तेलिया तालाब आए और जहाँ भी जाते हैं तो नियमित अपना योगा प्राणायाम और घूमने का काम करते रहें। इतनी कड़ाके की ठंड में कोहरे में आए हैं सर, आदमी यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो उसके दृढ़ निश्चय करने के बाद ये ठंड और कोहरा कुछ नहीं लगता है और हमको नियमित रूप से घूमने आना चाहिए। हम लाफिंग क्लब में बराबर आते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। मेरी उम्र 82 साल की है लेकिन मैं इसको नहीं देखता हूँ कि ज़्यादा उम्र का हूँ। मैं इस में बराबर नियमित रूप से आ रहा हूँ और सबको आना चाहिए। सबको आना चाहिए और बुजुर्गों से सीख लेना चाहिए कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी निरोगी रह पाएंगे, क्योंकि नियमित रूप से अगर योगा प्राणायाम और घूमने का आप आनंद लेंगे, प्रकृति के साथ आनंद लेंगे तो प्रकृति भी आपका साथ देगी और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये बुजुर्गों से हमको सीख लेना चाहिए। फिलहाल घने कोहरे के कारण कुछ लोगों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन मंदसौर का मौसम खुशगवार हो गया है और इसका हर कोई आनंद लेना चाहता है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर के साथ साथ लोग ठंड से भी उतना ही लड़ रहे हैं जितना कि कोरोना से लड़ रहे हैं। ठंड इतना है कि इस कांके को लोग मिनी शिमला तक बोल रहे हैं। बताएंगे ठंड कैसा? कांके में बहुत ठंड ज़्यादा है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो रही। लकड़ी कम्बल की ज़रूरत पड़ गए हैं और सरकार से मेरी दरखास्त है कि जितना जल्द है कि गरीबों को सबको दिया जाए। कम्बल लकड़ी सब ठंडी बहुत कप रहे हैं। ठंड बहुत तेज है सर और यहाँ पे तो बर्फ भी हुआ था, ओला गिरा था। ओला भी गिरा था और वहाँ पे बहुत ठंड था यहाँ। और यहाँ का वातावरण ठंडी है और CIP की जगह में है, पागल खाना है ये। बहुत बाहर से लोग आते हैं, ठंड में कांपते रहते हैं और लकड़ी सब का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, ओढ़ने का भी सही नहीं है। रेगुलर स्केड्यूल की बात करूँ तो बहुत हद तक डिस्टर्ब हो गया इस ठंडी के कारण और प्लस 22 तारीख से बारिश के भी आसार है। तो बारिश वगैरह के लिए कैसे बचाओ, ठंड से कैसे कर रहे हैं फिलहाल? ठंड से तो खैर आग का जरूरी, आग का लकड़ी का व्यवस्था होना चाहिए। व्यवस्था है नहीं, मतलब 25% ही रही है काम अभी, तो बाकी सब ठप पड़ा हुआ है और ठंड के कारण, कोरोना के कारण। तो यहाँ के लोगों का कहना है, इसको मिनी शिमला भी लोग कह रहे हैं। ठंड इतनी तेज है कि इनका जो डेली का वर्किंग स्केड्यूल है वो तक डिस्टर्ब हो गया है और काम ठीक 25% पे आ गया। काम में खूब कटौती है ठंड के कारण। आने वाले 22 जनवरी को बारिश के आसार है। उम्मीद है लोग इससे अपना बचाव कर पाए, कोरोना के साथ साथ ठंड से भी सचेत रहे और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखे। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चाइना मांझे से एक लड़की की मौत होने के बाद उज्जैन जिला इंतजामिया के जरिए की जाने वाली एकतरफा कार्रवाई पर मध्य प्रदेश में सियासत भी उबाल पर है। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह के अहकाम के बाद जहां चाइना मांझा फरोख्त करने वालों पर कार्रवाई शुरू की गई, वहीं उज्जैन में चाइना मांझा फरोख्त करने वाले अक्सरियती फिरके के दुकानदारों को छोड़कर सिर्फ एक खास फिरके के दुकानदारों के दुकान और मकान को मुनहदिम किए जाने पर भोपाल कांग्रेस MLA आरिफ मसूद ने उज्जैन वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। साथ ही उन्होंने इंतजामिया की इम्तियाजी कार्रवाई पर सख्त एतराज़ जताया। भोपाल MLA आरिफ मसूद ने उज्जैन इंतजामिया की इम्तियाजी कार्रवाई पर एतराज़ करते हुए जहां वज़ीर दाखिला से खत लिखकर सभी मांझा साज पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया, वहीं वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि चाइना के मांझे पर मध्य प्रदेश में पाबंदी है। जो भी इसका कारोबार करेगा उस पर उज्जैन जैसी ही कार्रवाई होगी। इस घटना पे चाइना डोर को लेके बड़ा पूरे प्रदेश में कल कोहराम रहा और एक लड़की उससे खत्म हुई, उसका अफसोस सबको रहा और हम लोग भी अफसोस करते हैं कि एक बच्ची की जान चली गई। लेकिन सरकार का एक रवैया ठीक नज़र नहीं आया
देखिए, एक चाइना डोर के नाम पे जो बेचने वाले व्यक्ति थे अब्दुल जब्बार, उनको तो कार्रवाई भी करी, उनका मकान तोड़ा, दुकान तोड़ी, लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि ये मैंने विक्रांत साहब से ली है और ये विक्रांत होलसेलर व्यापारी है, तो एक बच्ची की जान पे एक व्यक्ति पर तो आई, लेकिन यही जो अनेकों जगह जो थोक व्यापारी ने बेची, सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं करी? तो वहाँ के जिला प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष नहीं रहा। तो मैंने अभी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से बात भी करना चाहिए और मैंने उनको अभी पत्र भी लिखा है और मैंने उनको अवगत कराया है कि ये घटना अफसोसनाक है और ऐसे व्यापारी को भी पकड़ना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, जिससे बाकी बच्चियों की जान या बच्चों की जान बचाई जा सके। सरकार पहले से ही चाइनीज माजे को बेचने को प्रतिबंध लगा चुकी है और मैं आप लोगों के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में सख्त चेतावनी दे रहा हूं कि चाइनीज माजा बेचता हुआ मध्य प्रदेश में कोई भी कहीं पाया जाएगा तो उस पर उज्जैन जैसी ही कार्रवाई होगी। सीधे रुख करेंगे भोपाल का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, कार्रवाई तो ठीक बात है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई और इसी के खिलाफ ये इतना एहतजाज किया जा रहा है, तफसीलात चाहेंगे। एतराज इस बात को लेकर हो रहा है कि हुकूमत ने जब बेचने वालों पर पाबंदी लगाई है तो वो तमाम लोग जो बेचते हुए पाए गए, जिनके यहाँ से सामान को जब्त किया गया है, तो कार्रवाई सब पर क्यों नहीं की गई, सिर्फ एक फिरके के लोगों पर ही कार्रवाई क्यों की गई? उनके घर और मकान को जमींदोज किया गया क्योंकि एक बच्ची की मौत हुई, उसके गले में माजा फंस गया था 2 दिन पहले और उसके बाद वजीर आला ने उस पर जो है चाइनीज माजा पर सख्त एक्शन लेने की कार्रवाई का हुक्म दिया था। तो किसी को इस बात पर एतराज नहीं है कि कार्रवाई की जा रही। कार्रवाई एतराज सिर्फ इस बात को लेकर है कि कार्रवाई सिर्फ एक तरफा की जा रही है। जो मुस्लिम दुकानदार थे उनके मकान और दुकान को तोड़ा गया, लेकिन जो दूसरे लोग थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहां पर इंतजामिया जो खामोश है इस मामले को लेकर, वहां पर मुकामी जो दुकानदार है उन्होंने भी एतराज किया है और भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने भी इस मामले को लेकर वज़ीर आला को खत लिखा है और मुतालबा किया है कि कार्रवाई जुर्म की बुनियाद पर की जानी चाहिए, न कि फिरके की बुनियाद पर की जानी चाहिए। अब इस पर लोगों के इंतजार है कि अब वजीर दाखिला इस मामले पर अपना बयान नया क्या देते हैं, क्योंकि वज़ीर आला ने अभी तक जो बयान दिया उसमें साफ तौर पर कहा है कि चाइनीज डोज पर जो है पाबंदी आयद है और जो भी कार्रवाई इस तरह की बेचने का कारोबार करेगा उस पर बहरहाल देखना अहम होगा कि अब क्या कुछ कार्रवाई इसमें आगे की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब तमाम तर तफसीलात के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, ओ जरा टीका लगा, ओ जरा टीका 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 टीका।